देश भर में मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है। कई हिस्सों में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, तो कहीं बारिश ने तबाही मचा दी है। आज उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए और बात की जाए उत्तर पश्चिम भारत की, तो वहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। सूरत में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई गांवों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने सभी राज्यों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन को आपदा प्रबंधन की तैयारी करने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा या खुले में निकलने से पहले आईएमडी अलर्ट पर नजर जरूर बनाए रखिए। 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गुजरात के वडोदरा में क्या हालात है, सूरत में क्या हालात है, वलसाड में क्या हालात है, राजस्थान के उदयपुर में क्या हालात है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जम्मू कश्मीर की राजौरी में आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, संकट का सैलाब नजर आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर राहत तो मिली है, लेकिन उस राहत के साथ साथ जब वही बारिश का पानी बाढ़ में तब्दील हो जाता है तो चिंता का विषय जरूर बन जाता है। तो ये 6 अहम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। बारिश के कारण जम्मू की तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। तवी नदी की तेज धारा के बीच एक शख्स फंस गया है, जिसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम शख्स को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। वहीं आपको ये भी बता दें, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी सैलाब के बीच कैसे जिंदगी की जंग से जीत गया ये व्यक्ति। तवी नदी पर उफान है और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो जुट जाती है, उस शख्स को बचाने में जुटी रहती है। आफत में जान आ जाती है। देखिए कितनी बुरी तरह से ये जो व्यक्ति है अपने आप को इस पिलर से जोड़े हुए सुरक्षित करने की कोशिश करता है। वहीं एसडीआरएफ टीम देखती है और इस शख्स को बचाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात के सूरत में मंगलवार को 36 घंटे में 19 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शहर का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। कई सोसाइटीज में पानी भर गया है। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें समंदर बन गई है। भारी बारिश के कारण कई ऐतिहासिक इमारतें डूबती नजर आ रही है। बारिश ने सूरत की तस्वीर बदल दी है। मॉल, दुकान या फिर घर, पानी की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पानी का मनमाना कहर देखने को मिल रहा है। बाइक और गाड़ियां पानी में समा गई हैं। मॉल, दुकानों में लबालब पानी भरा हुआ है। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें देखिए, समझिए इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदान तक के क्या हालात हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर सूरत नगर निगम उपायुक्त स्वाति देसाई ने कहा, हमने यहां बैरिकेडिंग की है। बारिश के कारण खाड़ी में पानी का स्तर बढ़ गया है। हमारे निगम की स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग की टीम इस पर नजर बनाए हुई है। उन्होंने हमको भी हम रिक्वेस्ट की है कि उनके जो कुछ संबंधी है यहाँ पे नजदीक में, वो वहाँ पे चले गए हैं और उनके साथ भी हमने सेफ कम्युनिकेशन किया है। और आप देख रहे हो यहाँ हमने सिक्योरिटी स्टाफ भी और हमने बैरिकेड्स भी कर दिया है, ताकि यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट कोई भी लोगों की ना कर सके। अभी हमारा सुपरवाइजिंग यही हो रहा है कि जो खाड़ी का लेवल है, ऊपरवास में जो पानी गिरा है, उसकी वजह से खाड़ी में जो पानी बढ़ा है, और वो पानी जब तक धीरे धीरे उतरता नहीं है, तब तक ये परिस्थितियां ये मॉनिटर की जा रही है। वहीं राजस्थान, एमपी में बारिश के बाद चंबल में उफान है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 मीटर बढ़ा है चंबल नदी का जलस्तर। नदी का जलस्तर 117 मीटर तक पहुंच गया है। लगातार जो है आपको बता दें कि राजस्थान और एमपी में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चंबल में जो नदी है वो उफान पर है। जो नदी की हाइट होती है उससे ऊपर जो पानी का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियां उफान पर है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप देख पा रहे हैं। कई मुसीबतों का दौर इस वक्त जो है चंबल में उफान की वजह से लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ ऐसे ही हालात है। ये हालात आप मध्य प्रदेश के फिलहाल देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश का प्रहार जो है वो लगातार जारी है। लोगों को अलग अलग जगहों से जो बारिश में फंस जा रहे हैं बाढ़ की वजह से, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूलभूत सुविधाएं लोगों को कई जगहों पर नहीं मिल पा रही है। कनेक्टिविटी पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। जो कई सारे गांव हैं उनका शहरों से संपर्क इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन मेहर और T2 सुरंग मार्ग पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है, जहां भूस्खलन के बाद वाहनों को रोका गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। आप ये देखिए, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियां एक के बाद एक लंबी कतार बनाई हुई नजर आ रही हैं। ट्रक्स भी नजर आ रही हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। तो बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर हालात क्या हो रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई नजर आ रही है। वहीं बद्रीनाथ राजमार्ग NH7 पर लैंडस्लाइड कई घंटों से प्रभावित रहा। चारधाम की यात्रा उसकी वजह से प्रभावित रही। राहत बचाव दल ने रास्ता साफ किया। चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बद्रीनाथ राजधाम की ये तस्वीरें हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग जो है बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे और NH7 पर लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से उस रास्ते को रोक दिया जाता है जब तक कि जो मलबा होता है उसको हटाया जाए। जब मलबा हटाया जाता है उसके बाद चारधाम की यात्रा जो है वो दोबारा से शुरू की जाती है। राहत और बचाव का दल वहां पहुंचता है, साफ करता है रास्ते को। उसके बाद एक बार फिर से चारधाम की जो यात्रा है वो शुरू की जाती है, लेकिन कई घंटों तक जो यात्रा है वो प्रभावित रहती है। देखिए, बारिश का सीजन है, कई लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है जब इस तरह की यात्राओं पे लोग जाते हैं। कई चीजें देखकर जानी चाहिए। लैंडस्लाइड की अलग अलग तस्वीर जो है वो लगातार सामने आ रही है। वहीं मुंबई से खबर आ रही है, जहां पर BMC ने एडवाइजरी जारी की है। मुंबई के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जहां 5 दिन के हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। हाई टाइड के दौरान तटों से दूर रहने की भी अपील की गई है। समुद्र में 4.5 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, ऐसा कहा गया है। BMC की तरफ से हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग तटों पर रहते हैं उनको तटों से दूर रहने की अपील की गई है। एडवाइजरी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। खास तौर पर अगर मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मुंबई के अलावा भी बारिश से हाल जो है वो बेहाल नजर आ रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लंबा जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है और तमाम लोगों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब बात अमृतसर की करते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद अमृतसर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमृतसर में गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ती भी है अमृतसर में। टेम्परेचर वहां पर अमूमन ज़्यादा रहता है। इस बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। राहत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि परेशानी तो अपनी तरफ होती है, लेकिन उस परेशानी के बीच में जब बारिश का ऐसा सुहाना मौसम आता है इन इलाकों में जहां पर टेम्परेचर जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, तो लोगों को राहत ज़रूर मिलती हुई नज़र आती है। अमृतसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर बारिश से कोहराम मचा हुआ है। उफनते नाले में कार गिर जाती है। जानकारी आ रही है कि एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो जाती है। हल्द्वानी की नहरों में बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कितनी भयानक तस्वीर है, ये कैसी बुरी तरह से जो कार है वो गिर जाती है। कार पूरी की पूरी पलट ही चुकी है, गिरी नहीं है, गिरने के साथ साथ वो पलट चुकी है। और इस कार में बताया जा रहा है कि एक बच्चे समेत 4 की मौत हो जाती है। हल्द्वानी की नहरों में
पानी जो है वो बढ़ जाता है। जो लोग इस वक्त उत्तराखंड हिमाचल जाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लगातार सड़कें जो हैं वो भी स्लिपरी हो जाती हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियां वहां पर काम नहीं करती है। ये तस्वीर जो है वो हल्द्वानी की आप देख रहे हैं, दुखद खबर है, एक बच्चे समेत 4 की मौत हो गई है। तो हल्द्वानी की आपने ये तस्वीर देखी है, बारिश की वजह से क्या हालात है ये आपके सामने है।